अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारका। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद कितनी थी, यानी कि कितने बच्चे थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में जो हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हा के मासवा तमाम बेटे और साहिबजादियाँ हज़रत खदीजा के बतन से थी। ठीक है, यानी हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा जो तमाम साहिबजादी यानी कि तमाम बेटियां जो थीं वो थीं, ये सब जो थी वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से थी। ठीक है, और हज़रत ज़ैनब जो हैं वो हज़रत रुकैया हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम है, हज़रत सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम। ठीक है, अब ये सब जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारक हैं। ठीक है, अब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हज़रत ज़ैनब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे थी। ठीक है, और आप जो हैं वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत जो है वो बौसत से 10 साल कबल हुई, यानी कि ये 10 साल पहले जो है वो पैदा हुई। ठीक है, इसी तरह आप जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत सैयदा खदीजा के ज़ेर तरबियत भी परवान चढ़ी, यानी कि आप हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा की जो तरबियत है वो दोनों ने ही की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा ने भी की। ठीक है, तो हज़रत ज़ैनब की शादी जो है वो हिजरत से पहले हज़रत अब्बू अल आस बिन रबी से हुई। ठीक है, अब हज़रत रुकैया जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी हैं, यानी दूसरे नंबर पर पैदा हुई। ठीक है, और आप जो हैं वो बौसत से 7 साल कबल पैदा हुई, यानी कि 7 साल पहले पैदा हुई, और हज़रत ज़ैनब जो है वो 10 साल पहले पैदा हुई, और हज़रत रुकैया जो है वो 7 साल पहले पैदा हुई, यानी नबूवत से। अब हज़रत रुकैया जो हैं वो हबशा और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने वालों में शामिल थी, और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने उनका निकाह हुआ। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान जो थे वो इनके शौहर बने, और नबूवत के 5वें साल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के हुक्म से हज़रत उस्मान ने हबशा की तरफ हिजरत की, तो हज़रत रुकैया भी उनके साथ थी। हज़रत रुकैया ने 2 हिजरी को वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में दफन हुई। ठीक है, तो 2 हिजरी में जो है उनकी वफ़ात हुई। हज़रत उम्मे कुलसूम जो हैं वो तीसरी साहिबजादी हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहिबजादी, और बौसत से कुछ अरसा कबल ही पैदा हुई थी, और अपनी वालदा हज़रत खदीजा के साथ जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, नेक्स्ट है 2 हिजरी में गज़वा बदर के मौके पर हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। गज़वा बदर के मौके पर हज़रत रुकैया जो है वो वफ़ात पा गई, और बहुत हज़रत उस्मान जो हैं वो बहुत गमगीन रहने लगे, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद जो है वो बहुत गमज़दा हो गए, बहुत दुख में आ गए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी में हज़रत उम्मे कुलसूम का जो उक़द है हज़रत उस्मान गनी से कर दिया, और इस तरह से हज़रत उस्मान को हज़रत रुकैया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दमादी का शरफ़ भी हासिल हुआ, और 9 हिजरी में जो है हज़रत उम्मे कुलसूम की वफ़ात हुई। ठीक है, अब हज़रत सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मुसलमानों के नज़दीक वो एक बड़ी ही सबसे पहले तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, और ये मुसलमानों के नज़दीक बहुत ही एक कहते हैं पाक हस्ती हैं। ठीक है, आप जो हैं वो 20 जमात सानी बरोज़ जुम्मा जो है बौसत के 5वें साल मक्का मुकरमा में जो है वो पैदा हुई। ठीक है, आपकी शादी हज़रत अली से हुई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से हज़रत सैयदा फातिमातुल ज़हरा की शादी की गई, और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन जो हैं वो इनकी हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद हैं। ठीक है, हज़रत इमाम हसन हुसैन। हज़रत कासिम जो हैं वो भी बौसत से पहले ही पैदा हुए, और मक्का मुकरमा में इनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र सिर्फ 2 साल से भी कम थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुन्नियत अबुल कासिम कहा। आपको मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान जो है वो जन्नतुल मुअल्ला में सपुर्दे खाक किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत भी इन्हीं से हुई, अब्बू अल कासिम। ठीक है, यानी कि हज़रत कासिम अब्बू अल कासिम, यानी कि कासिम के बाप से। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला
जो है वो, और तब तिब में कहा जाता है, हज़रत अब्दुल्ला को ताहिर और तिब कहा जाता है। आप भी बहुत छोटी उम्र में इंतकाल कर गए। और हज़रत इब्राहीम जो है वो हज़रत मारिया जो हज़रत मारिया कप्तिया के बतन से थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुहतरमा थी हज़रत मारिया कप्तिया। हज़रत इब्राहीम की पैदाइश की खुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका अकीका फरमाया और 2 मेंढे ज़िबा किए, और फिर जो है वो उनके सर के बालों के वज़न बराबर चांदी खैरात फरमाई। अरब की रवायात के मुताबिक ही बचपन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरिश जो है वो उम्मे सैफ़ नामी दाई के सपुर्द कर दिया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बकरियां भी अनायत की गई, यानी कि कुछ बकरियां भी दी गई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात जो है वो बहुत गमगीन साबित हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए। मुबारक आंखों से अश्क जारी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे कि दिल गमगीन है, आंखें आंसू बहा रही हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि मतलब दिल बहुत गमगीन है और आंखें आंसू बहा रही हैं, लेकिन हम ज़ुबान से वही बात कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रूफ किया कि उनको बहुत दुख था, लेकिन वो इस मामले में भी अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की सब्र की हद पे थे कि वो फिर भी यही कह रहे थे कि ये अल्लाह ताला का आखिरी फ़ैसला है, तो हमें इसको सब्र के साथ ही कबूल करना पड़ेगा। तो ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद मुबारका जो आज का टॉपिक था। आप इसको बुक्स के अपनी चैप्टर के अंदर लाज़मी पढ़ें, इसको गो थ्रू कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाज़मी मुझसे पूछिएगा। इसी के साथ हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।